स्टोरी है, आइए सुनते हैं। पति से अलग होने की जिद पकड़ करके महिला मजिस्ट्रेट के सामने पहुंची। पति भी डरा सहमा पहुंचा। दोनों तरफ से वकीलों की दलीलें सुनकर मजिस्ट्रेट महोदय ने अपना सिर पकड़ लिया। एक सिरदर्द की दवा निगलने के बाद उन्होंने अपना फैसला टेबल पर रख दिया। वकीलों को अब उनके पढ़ने का इंतजार था। पति बेचारा दोनों वकीलों को बारी बारी देखने के बाद अपनी पत्नी को भी नजरें बचा करके देख लेता था। मजिस्ट्रेट महोदया ने फैसला सुनाने से पहले महिला से पूछा कि क्या तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत चाहिए अपने फैसले की समीक्षा करने के लिए। महिला ने अपने वकील की तरफ देखा और फिर ना में गर्दन हिला दी। मजिस्ट्रेट महोदया खुद भी एक महिला थी, इसलिए मामला संभालने की कोशिश कर रही थी। मजिस्ट्रेट महोदया ने फरमाया, तुमको 6 महीने का वक्त दिया जाता है। तुम चाहो तो अपने पति के साथ भी रह सकती हो या अपने मायके में। अगली तारीख 6 माह बाद समाप्त होने के बाद की जाएगी। फैसला सुनते ही सन्नाटा पसर गया। दोनों वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें देते रहे, किंतु मजिस्ट्रेट महोदया अपने फैसले पर कायम रही। आखिर औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है, और वो भी पति से अलग रहने का दंश। मायके पहुंचकर महिला का खूब स्वागत हुआ। किसी ने कुछ नहीं पूछा। खूब घूमना फिरना हुआ, कभी दादी के यहाँ, कभी मामी के यहाँ, तो कभी बुआ के यहाँ, और कभी कभी दार्शनिक स्थलों पर अपनी सखी सहेलियों के साथ। 2-3 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। माँ ने भी अब धीमी जुबान से पूछना शुरू कर दिया था कि बेटी अभी कितने दिन रह गए हैं अगली तारीख को, क्या सोची हो? बात करके देखो दामाद जी से। भाभी और भाई की धीमी धीमी बातें भी कभी कभार चुप जाया करती थी। भतीजा भतीजी सबके सामने ही बोलने लगे थे कि बुआ कब जाएंगी अपने घर, हमारे कमरे में रहती हैं। पिताजी कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन मन ही मन बेटी को इस हालत में देखकर चिंतित रहने लगे थे। कुल मिलाकर के अब बेटी और बहन सबको बोझ जैसी लगने लगी थी। पड़ोस में भी तरह तरह की बातें सुनाई दे जाती थी, लेकिन किसी को कुछ बताया नहीं जाता था। अपने ही घर में इस तरह का व्यवहार महिला को रास नहीं आ रहा था। कभी वो इस घर में सबसे अपने हक के लिए लड़ लिया करती थी, अब तो वो खुलकर बोल भी नहीं पा रही थी। लड़ना और हक की बात तो छोड़ ही दीजिए, अब तो हर कोई उसे गलत साबित करने में लगा था कि तुम में ही कोई कमी रही होगी जो पति से अलग होने की बात करती हो। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि घर के बाहर महिलाएं घूरने लगी थी। हद हो गई, अपने ही मायके में इतनी बेइज्जती। हर बार तरह तरह के ताने सुनने के बाद महिला को समझ आ गया था कि शादी के बाद औरत की इज्जत सिर्फ अपने पति के घर में ही होती है। उसका पति ही उसकी हर गलती को बर्दाश्त और माफ़ कर सकता है। कोई भी महिला शादी के बाद अपने पति के साथ सम्मान के साथ रह सकती है, जबकि उसको सुरक्षा भी उसी के साथ मिलती है। यह सब बातें समझने में उसे 3 महीने लग गए हैं। अब तो मायके वाले ने भी चैन की सांस ली और दामाद जी को फ़ोन लगाया गया। उनको बताया गया है कि बेटी को गलती का एहसास हो गया है, आके ले जाइए। वो तो कब से बैठी है आपके इंतज़ार में। तो विचार कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।